वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपने नए चैप्टर के साथ आ गए हैं, नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, अच्छा जनाब, लेक्चर नंबर 7 है हमारा। और आज हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है किबले का तारुफ और अहमियत। तो इस पर हम आ गए हैं। इस सबक को पढ़ने से तलबा तालबा जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि किबले का मुख्तसर तारुफ जो है वो जान सकेंगे और किबले की तामीरात और फजीलत और से रोशनास हो सकेंगे। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। कि तारुफ में ये है कि मुसलमान जिस रुख नमाज पढ़ते हैं इसको किबला कहा जाता है। हम जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसको हम अपना किबला कहते हैं। और किबला जो है हमारा खाने काबा है। मुसलमानों का किबला खाना काबा है। इसका दूसरा नाम बैतुल्ला भी है। बैतुल्ला के मायने हैं अल्लाह ताला का घर। ठीक है, ये अल्लाह ताला का वो घर है जिसकी तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में वाक़ है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ये वो जगह है जो अल्लाह ताला के यहाँ तमाम जगहों से ज्यादा महबूब है। बेशक इसकी तामीर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर करी थी। इस जगह के एक कोने में हजर अस्वद नस्ब है। हजर अस्वद के मायने हैं काला पत्थर। ये वाला हजर अस्वद है जिसको अंदर एक पत्थर लगा है, काला पत्थर। ये जन्नत का एक पत्थर है। हज और उम्रे की अदायगी अदा करने वाले जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इसे चूमते हैं। तो इसको चूमना जो है वो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जन्नत का पत्थर है जो आपने देखा है, खाने काबा के यहाँ कॉर्नर पे लगा हुआ है। और सब तमाम हाजी और उम्रा ज़ायरीन जो होते हैं वो जब फारिग होते हैं उम्र से तो इसे चूमते हैं। लेकिन हज में इतना शदीद रश होता है कि ये हर किसी के बस का नहीं रहता इसको चूमना, क्योंकि उसमें आपकी जान जाने का खतरा होता है। आपके कपड़े नहीं संभाल सकते, आप अपने आप को नहीं संभाल सकते, बहुत धक्का पेली होती है। तो कोशिश करें इत्मीनान के साथ, अगर आपको जगह मिली है तो आप इसको चूम लें, वरना दूर से ही इसको बोसा दे दें इशारतन। खाना काबा बड़ी शान वाली जगह है। इस जगह पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। और मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा का तवाफ करते हैं, यानी इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। वहाँ एक नमाज अदा करने से लाख नमाजों का सवाब मिलता है। प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम हुआ कि खाना काबा बड़ी शान और शौकत वाली जगह है, अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी महबूब जगह है। ये जगह अल्लाह ताला की रहमतों की जगह है। हमें चाहिए कि काबतुल्लाह का अदब और एहतराम करें, इसकी तरफ मुंह और पुश्त करके पेशाब ना करें और किबले की तरफ पाँव ना फैलाएं। बिल्कुल। तो अब आपको देखें, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये तो मालूम हो गया कि खाने काबा की हमारी नज़र में कितनी अहमियत है। और ये बड़ी शान और शौकत वाली जगह है और अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी महबूब जगह है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि इस जगह पर खाने काबा की तामीर की जाए, जो आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ मिलकर की थी। और हमें इसका अदब एहतराम ये होता है कि देखें, जब हम घर में लेटते बैठते हैं तो अगर हम पाँव जब हम करते हैं लेटते हुए तो हम कहते हैं किबले की तरफ पाँव ना हो, उसकी तरफ पुश्त ना हो। पुश्त ऐसे होती है कि देखें, जब घर के वॉशरूम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उनको ऐसा बनवाएं कि जिस वक्त आप उसको यूज़ कर रहे हों अपने जो वॉशरूम्स आपके बाथरूम होंगे जहाँ फ्रेश होने जाते हैं, तो उसको ऐसे बनाएं कि जब आप उसको यूज़ करें तो आपकी पुश्त करके वहाँ पर जो है काबे की पुश्त ना हो रही हो या उसकी तरफ रुख ना हो रहा हो, कि जब आप पेशाब करें तो या जो भी आपको हाजत हो तो किबले की तरफ उसका मुंह हो रहा हो, आपका मुंह हो रहा हो। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखना है। तो छोटा सा चैप्टर है, आपको ये पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो फौरन फौरन से जो है हम इसके आंसर्स भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। तो दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। किबला किसको कहा जाता है? पहला सवाल देखें तो इसका निशान लगा लेते हैं। किबला किसको कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था मुसलमान जिस रुख होकर नमाज पढ़ते हैं इसको किबला कहा जाता है, और मुसलमानों का किबला खाने काबा है। तो ये पहले का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लें। ठीक है, बैतुल्ला के क्या मायने हैं? बैतुल्ला के मायने हैं अल्लाह ताला का घर। ये अल्लाह का वो घर है जिसकी तरफ रुक करके पूरी दुनिया नमाज पढ़ती है। यहाँ से लगाएंगे
नंबर 2 को पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। 2 खाने काबा कहाँ वाक़ है? देखें इसी के बराबर में छोटा सा हैगा जो खाने काबा मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में वाक़ है। यहीं से थर्ड नंबर का लगाएंगे और ये रहा हमारा थर्ड जवाब। देखिए पहले पैराग्राफ में ही आपका पहला आंसर, दूसरा आंसर और तीसरा आंसर मौजूद है। काबतुल्लाह की तामीर किस नबी ने की थी? ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे। देखें ये वो जगह है जो अल्लाह ताला के यहाँ तमाम जगहों से ज़्यादा महबूब है। इसकी तामीर यहाँ से ले लें। इसकी तामीर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की थी और इसके एक जगह पर हजर अस्वद नस्ब है। हजर अस्वद काला पत्थर है जो जन्नत का पत्थर है। हज और उम्रा अदा करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक इसको चूमते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चौथे का जवाब। ठीक है, अच्छा जनाब खाली जगह पर आ जाते हैं जल्दी से फटाफट। खाली जगह जो है हमारी तो ये है कि मुसलमान जिस रुख पर डैश पढ़ते हैं इसको किबला कहा जाता है। तो मुसलमान जिस रुख पर नमाज पढ़ते हैं, देखें ये हमने लिख दिया नमाज। खाना काबा डैश में वाक़ है। खाना काबा कहाँ है? मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में। ठीक है, मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। मक्का मुकर्रमा, सही है। खाने काबा के कोने में हजर अस्वद नस्ब है। खाने काबा के कोने में हजर अस्वद नस्ब है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हजर अस्वद। ये जन्नत का पत्थर है जो जन्नत से आया था और इसको चूमते हैं। हज और उम्रा अदा करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इसे चूमते हैं। सही है, चूमते। ये देखें आपके सवाल जवाब भी हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गई है। छोटा चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपना वर्क आप बहुत अच्छे से करें। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें और आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरी टीचर साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।